हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पता है बहुत दिनों के बाद कैपिटल ग्रो चैलेंज का वीडियो आया है। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कब आएगा कैपिटल ग्रो चैलेंज का वीडियो, और मैंने इतने दिनों से ट्रेड नहीं किया इसीलिए नहीं आ पाया। मतलब मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था, जो स्ट्रेटजी में अप्लाई कर रहा हूँ या फिर किस प्रकार से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो बैक टेस्टिंग की वजह से मैं इतने दिन से ट्रेड नहीं लिया, इसी वजह से वीडियो आ नहीं पाया। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है वैसे भी। ठीक है, तो आज डे 4 है, देखते हैं आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, सब कुछ आपको मैं आज बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर और आपको मैं दिखाता हूँ आज मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। एक मिनट ये साइड में रखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है और चार्ट देखकर आपको पता चल चुका होगा कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट कितना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो आज मुझे 4000 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 का मैंने 21,100 का कॉल बाय किया था, 2 लॉट से बाय किया, 253 में बाय किया और 283 का मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लगाया, तो 4000 का मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो इसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेड मैंने कैसे लिया, क्या रीज़न था ये ट्रेड लेने के पीछे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि कल मार्केट कितना ज़्यादा डाउनफॉल किया था। कम से कम 555 पॉइंट यहाँ पर कल मार्केट डाउनफॉल किया, तो हैवी डाउनफॉल किया था। मैं आपको कल का लो भी बताता हूँ, ये कल का लो है 554, तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल किया। तो ये मैंने अपसाइड का ट्रेड क्यों किया इसका रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले तो कल का मार्केट तो डाउन ट्रेंड था, ठीक है, एक हैवी डाउनफॉल था, डाउन ट्रेंड था, तो उस पर भी मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। ये कल का डे लो है, कल का डे लो यहाँ पर है और मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है। कल के डे लो से भी नीचे, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ। कल का ट्रेंड डाउन था, गैप डाउन ओपन हुआ। अगर कोई बीटीएससी ट्रेड लेकर जा रहा है तो सबसे पहले गैप डाउन ओपन होने के बाद उसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी एक मार्केट रिवर्स कर सकता है, पहली कंडीशन। सेकंड, अगर कोई डाउन साइड के लिए जा भी रहा है, कोई सेलर्स है डाउन साइड के लिए, तो उन सेलर्स के एसएल कहाँ पर हो गए, प्रीवियस स्विंग पर। ये प्रीवियस स्विंग है, अगर डाउन साइड के लिए जा रहा है कोई, ठीक है, ये प्रीवियस स्विंग है और इसी स्विंग के ऊपर उन सभी के एसएल होंगे। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कल का ट्रेंड डाउन है, ऊपर से मार्केट गैप डाउन और रिवर्स करेगा, क्योंकि ये सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। सेकंड, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है रिवर्स करके, जो पिछला स्विंग है वो लेवल भी ब्रेक होता है, तो अपसाइड मार्केट जा सकता है। सभी के यहाँ पर एसएल हिट होंगे और एक फास्टली मूव अपसाइड के लिए देगा मार्केट, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया। जैसे इस स्विंग को ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ पर मैंने टारगेट रखा। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर भी लगा सकता था टारगेट, लेकिन कह नहीं सकते, यहाँ से भी रिवर्स होने के चांसेस थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेरा टारगेट रखा। अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता ना, तो यहीं पर मैं मेरा टारगेट लगा देता। और वहाँ पर भी मैंने पूरा टारगेट नहीं लिया। देखो, अगर मेरा टारगेट ये है ना, कितना पॉइंट है, 52 पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हो 52 पॉइंट का मेरा टारगेट था, लेकिन मैं कभी भी मेरे टारगेट से 4-5 पॉइंट पहले ही मेरा टारगेट बुक कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा टारगेट यहाँ पर है 52 पॉइंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे पहले ही 3-4 पॉइंट पहले ही मेरा टारगेट बुक करता हूँ, मतलब बुक नहीं करता हूँ, ट्रेलिंग एसएल लगाता हूँ। तो क्या होता है कभी कभी कि मेरा टारगेट यहाँ पर है ना, तो रेजिस्टेंस लेवल है ना, तो रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा ही। अगर यहाँ पर नहीं लिया है वो कंडीशन अलग है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेता है तो थोड़ा सा भी अगर यहाँ से रेड कैंडल बनी ना, तो प्रीमियम में सीधा वो प्रीमियम मेल्ट होने लगता है, थोड़ा सा मतलब कम होता है प्रॉफिट। तो इसीलिए कभी भी मैं टारगेट से 4-5 पॉइंट पहले ही मेरा टारगेट रख देता हूँ, वहाँ पर मैं ट्रेलिंग एसएल लगा देता हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि 4-5 पॉइंट दूर रहता है अपना टारगेट, वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो इसीलिए वो ऐसा हो ना कंडीशन, इसीलिए मैं 4-5 पॉइंट पहले ही मेरा टारगेट बुक कर लेता हूँ। तो ये मेरा टारगेट था, ये मेरा बुक हुआ। ट्रेलिंग एसएल था, तो कितना था मेरा, 283 का ट्रेलिंग एसएल था। तो जैसे ही मार्केट 283 गया, मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया और वो तुरंत हिट भी हो गया। अगर नहीं हिट होता ट्रेलिंग एसएल तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ तक का मिल सकता था, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मेरा जहाँ पर टारगेट है वहीं पर भी मैं बुक करूँगा। अगर मुझे 1:2 का टारगेट मिल रहा है तो वेल एंड गुड। अगर मुझे 1:2 का टारगेट नहीं मिलता है, समझो यहीं पर मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल होता ना यहाँ पर एक, तो मैं ये ट्रेड ही नहीं लेता। ठीक है, अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल होता ना और मुझे 28 पॉइंट का मुझे समझो प्रॉफिट लेना पड़ रहा है और मेरा एसएल जा रहा है 22 पॉइंट का, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। वहीं पर मैं ट्रेड करता हूँ जहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच हो रहा है। जैसे कि 22 पॉइंट का समझो एसएल है, तो उससे डबल मुझे प्रॉफिट चाहिए, 1:2 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, जितना मैं लॉस कर रहा हूँ उससे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तभी मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये था ट्रेड। और इसका प्रीमियम चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर मैंने बाय किया था, प्रीमियम में मेरा 18 पॉइंट का एसएल था, यानी कि 1800 रुपये का। 1800 रुपये का लॉस था मेरा। अगर मुझे यहाँ पर लॉस होता तो 1800 रुपये का होता और प्रॉफिट यहाँ पर मुझे 4000 का हुआ है।
यानी कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देख सकते हो 2.24, ठीक है, 1:2.24 का यहाँ पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है ना 1:2 से ज़्यादा मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले, तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। अगर कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है तो वो मेरे अवॉइड कर देता हूँ। और एक और भी कंडीशन होती है कि देखो, जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ ना, ये सबसे पहले स्विंग ब्रेकआउट होना चाहिए अपसाइड का, अगर मुझे ट्रेड करना है तो उससे भी पहले ये रेंज भी ब्रेकआउट होना चाहिए। ये आप देख सकते हो, ये कल का क्लोजिंग है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन ये आती है कि ये सबसे पहले अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, ट्रेंड डाउन है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, रिवर्सल अगर आप ट्रेड करना है तो सबसे पहले कल का डे लो एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया मार्केट ने, हाँ, एक पॉजिटिविटी दिख रही है। सेकेंड, कल का क्लोजिंग था, ये भी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, उसको भी ब्रेकआउट किया, सेकेंड पॉजिटिविटी दिख रही है। थर्ड, इस स्विंग को भी ब्रेकआउट किया। तो 3 बार हमें कंफर्मेशन मिला कि मार्केट अपसाइड जाना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी के एसएल लगे हुए हैं ना सेलर्स के, उन सभी के एसएल यहाँ पर हिट होंगे और मार्केट फास्टली मूव करेगा। क्योंकि ये थर्ड हमें कंफर्मेशन मिला है कि कल का डे लो भी ब्रेक हुआ, कल का क्लोजिंग भी ब्रेक हुआ, और उसके बाद ये कल का स्विंग था वो भी ब्रेक हुआ। उसकी वजह से मैंने अपसाइड का ट्रेड किया और मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ। सो यही था ट्रेड, आपको दिखा दिया। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये चार्ट कैपिटल ग्रोथ चैलेंज का 50K to 1 लाख रुपये का चल रहा है। 2 लॉट से हम ट्रेड कर रहे हैं 50,000 को 1 लाख में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो आज डे 4 है, आज मुझे 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, मतलब 4,090 हुआ है, लेकिन ब्रोकरेज छोड़ देते ना, 90 रुपये छोड़ देते, ठीक है। तो इसीलिए 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यही था मेरा आज का ट्रेड। यही था आज का ट्रेड, और आज डे 4 है और डे 4 में मुझे 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन देखो क्या होता है, मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अगर मुझे जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड नहीं मिल रहा है, यानी कि 1:2 से कम 1:2 से भी कम प्रॉफिट दिख रहा है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ तो मुझे 1:2 नहीं मिल पाएगा, 1:1 मिल पाएगा, तो वहाँ पर मैं ट्रेड सिंपल अवॉइड कर दूंगा। आज मुझे ट्रेड नहीं करना है, सिंपल, कोई बात नहीं, कल देखते हैं। तो ऐसा मेरा सिनेरियो रहता है। अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मैं अवॉइड कर देता हूँ। इस वजह से आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ हफ्ते में, मतलब आपने देखा ही होगा कि कितने देर बाद ये कैपिटल ग्रोथ चैलेंज के वीडियो आते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो इसीलिए मैं ट्रेड वहाँ पर अवॉइड करता हूँ। और जहाँ पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखे वहीं पर मैं ट्रेड अच्छा करता हूँ। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं फॉलो कर रहे हो, समझो 1:2 कम से कम नहीं ले रहे हो, 1:2 से कम ले रहे हो ना टारगेट, तो कोई मतलब नहीं ट्रेड करने का। क्योंकि आज आप प्रॉफिट करोगे, कल लॉस करोगे। जितना आज प्रॉफिट किया तो क्या आज का प्रॉफिट तो कहाँ गया, कल के लॉस में ख़त्म हो गया, तो कोई मैटर ही नहीं ना। आपने टारगेट भी लिया, प्रॉफिट भी किया, तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं आपका, वो तो आपके कल के प्रॉफिट से ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। देखो एक एग्जांपल आपको देता हूँ। समझो एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल के नीचे मेरा 20 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का, एक रेजिस्टेंस लेवल टूटा, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, ब्रेकआउट का ट्रेड लिया, 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। और मुझे दिख रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ऊपर थोड़ी 20 पॉइंट के बाद वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल, फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एक ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक ऊपर 20 पॉइंट के दौरान वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो वहाँ पर क्या होगा, मार्केट ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा, लेकिन जो ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है ना, वहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा ही, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। तो वहाँ से रिजेक्शन जैसे ही लेगा ना, जितना वो 20 पॉइंट बढ़ा था ना पॉइंट, वो तुरंत 10 पॉइंट माइनस आ जाएगा। मतलब डीके करेगा मार्केट, डीके, आप डेल्टा समझते हो, तो डीके करेगा। इसीलिए मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर फिर से वो अगर रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिर भी सकता है, फिर से रिवर्स आ सकता है, या फिर वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके जा भी सकता है 40 पॉइंट, लेकिन चांसेस है वो रेजिस्टेंस लेवल के मार्केट नीचे आ जाए और रिवर्स कर जाए। और अगर जाता भी है अपसाइड, ठीक है, 40 पॉइंट अचीव भी होता है, तो मुझे 40 पॉइंट वहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुझे 20 पॉइंट ही मिलेंगे, आधी क्वांटिटी ही मिलेगी। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल ने डेल्टा वहाँ पर मेल्ट हुआ, ठीक है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा। अगर वन डायरेक्शन में वहाँ पर मार्केट जाता 40 पॉइंट, एक से 2 कैंडल में अगर जाता, फास्ट मूव करता, तो वहाँ पर हमारा प्रीमियम बढ़ता। लेकिन अगर रुक के जा रहा है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर टाइम वहाँ पर ज़्यादा लग रहा है और डेल्टा मेल्ट हो रहा है, उससे जैसे आपका प्रॉफिट उतना बढ़ेगा नहीं और प्रीमियम उतना बढ़ेगा नहीं। इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ जहाँ पर मुझे 1:2 का टारगेट मिले वहीं पर मैं ट्रेड करता हूँ। यही था आज का ट्रेड। मैं मिलता हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय।